हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुजाकू एम्परर ज़ू क्यूजी तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो युन क्यूजी और अपने मास्टर से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि वो उन दोनों को मजा चकाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर एक गेम खेलने लगा, जिस गेम के लिए वो अपने पास से स्टार कल्टीवेशन हार्ड क्रिस्टल बाहर की तरफ निकाल लेता है और इस क्रिस्टल को उसने आधा शटर कर दिया। जिसके बाद वो सारे के सारे सुजाकू प्लेनेट के कल्टीवेटर्स से कहता है कि जो भी असेंडेंट लेवल से कम है उन सबको सुजाकू टॉम के अंदर अपने सोल के टुकड़े को ढूंढने के लिए जाना होगा। सिर्फ यही तरीका है अपनी जान बचाने के लिए, वरना धीरे धीरे स्टार कल्टीवेशन हार्ड क्रिस्टल तो टूट ही रहा है और एक बार जब ये क्रिस्टल 100% टूट जाए तो उसके बाद स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल के अंदर जिस चीज की भी सोल मौजूद होगी वो सबके सब जान से मारे जाएंगे। मास्टर सीटुनान और वांगलिंग भी तब तक यहाँ पर पहुंच चुके थे, जहाँ मास्टर सीटुनान वांगलिंग से कहता है कि मैं सुजाकू टॉम्स के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वो वांगलिंग को रास्ता बता देते हैं कि तुम्हें स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल कहाँ मिलेगा। जो सुनकर वांगलिंग अकेले ही सुजाकू टॉम्स की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में वांगलिंग को एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे टूअसन कंट्रोल कर रहा है, मगर अभी तक वांगलिंग को इस बात का अंदाजा नहीं है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सुजाकू टॉम से शुरू होती है, जहाँ वांगलिंग धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही साथ उसे मास्टर सीटुनान की बताई हुई बातें भी याद आ रही थी कि तुम्हें एक अल्टर का इस्तेमाल करते हुए नीचे वाले फ्लोर में जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें फर्स्ट सुजाकू की कब्र मिलेगी, वहीं पर होगा स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि साइड से किसी ने वांगलिंग पर एक फ्लेमिंग अटैक चल दिया था, जिससे वांगलिंग वक्त रहती है पीछे की तरफ हटते हुए डॉज कर लेता है। जिसके बाद वांगलिंग देखता है कि वो अटैक करने वाला आदमी असल में एक डीमन जैसे दिखने वाला बच्चा है, जो कि वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आओ मेरे साथ खेलो। और इसी तरह से वो लगातार फ्लेमिंग अटैक्स वांगलिंग पर चलने की कोशिश कर रहा था, जिससे वांगलिंग भी ब्लॉक करते हुए फौरन उस पर हमला करते हुए उसका एक बाजू काट देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमीन से कुछ एनर्जी निकलते हुए उसके हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर देती है, जो देखकर वांगलिंग को समझ आ गया था कि ये कोई डीमन नहीं बल्कि एक फ्लेमिंग स्पिरिट है, जो कि किसी सोल फ्रेगमेंट से बनी होगी। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक उस फ्लेमिंग स्पिरिट ने अपने क्लॉ अटैक को रेडी करते हुए दोबारा से वांगलिंग पर हमला कर दिया था, जिस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए वांगलिंग ने अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकाल ली और इसकी सिर्फ एक ही पावरफुल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस क्लॉ अटैक के साथ साथ उस फ्लेमिंग स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि एक छोटे से एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो गई। वांगलिंग उस एनर्जी बॉल को देखते हुए समझ जाता है कि ये किसी मॉर्टल की सोल लग रही है, इसलिए इतनी ज्यादा कमजोर थी। इसके मतलब कि यहाँ आसपास ये जितने भी एनर्जी बॉल्स है ये सारे के सारे किसी न किसी इंसान के सोल्स है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सोल का टुकड़ा भी इसी तरह की किसी एनर्जी फॉर्म में मौजूद होगा। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सारे के सारे सोल के टुकड़ों को तो स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल के अंदर या फिर उसके आसपास होना चाहिए था ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसी सवाल के साथ वांगलिंग उस अल्टर को ढूंढने लगा जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग नीचे के लेयर्स में जा सके। मगर पूरे 3 दिन चारों तरफ भटकने के बावजूद भी वांगलिंग को कुछ नहीं मिलता। वांगलिंग परेशान होकर यही सोच रहा था कि पता नहीं वो अल्टर कहाँ पर होगा। तभी अचानक वांगलिंग को सामने की तरफ से कुछ धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ अटैक से बचता हुआ तीसी के साथ भाग रहा था और वो वांगलिंग के पास से गुजरते हुए कहता है कि प्लीज सीनियर मुझे बचा लीजिए, अगर आप मुझे बचा लेते हैं तो मैं आप लोगों को फर्स्ट सुजाकू एम्परर की कब्र तक जाने का रास्ता बता सकता हूँ। यहाँ पर उस आदमी की ये बातें सुनकर तो वांगलिंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था, मगर वांगलिंग से पहले भी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तीसी के साथ आती उस आदमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ आधा काम उस फ्लाइंग स्वॉर्ड ने कर दिया था और बाकी का आधा काम पूरा करने के लिए वांगलिंग ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस तरीके से वो इस जूनियर की जान बचा लेता है। जबकि तभी अचानक फ्लाइंग स्वॉर्ड का मालिक भी यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर ये जूनियर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम है मूरोंग, आप दोनों सीनियर्स का मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर वो मास्टर भी खुद का नाम बताते हुए कहता है कि मैं हूँ युनहाई। साथ ही साथ वो वांगलिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि ब्रदर तुम्हारे स्किल्स तो कमाल के हैं। इसके बाद वो मूरोंग से सवाल करते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें फर्स्ट सुजाकू एम्परर की कब्र का रास्ता मालूम है, तो बताओ कि हम वहां तक कैसे जाएंगे। इस पर मूरोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं यहाँ पर शुरू में आया था तो मैंने कियानफेंग और साथ ही साथ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के कुछ मास्टर्स को नीचे की तरफ जाता हुआ देखा। वो लोग एक अल्टर का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। वो तो मेरी कल्टीवेशन कम थी, वरना मैं भी उनके साथ चला जाता। जो सुनकर वांगलिंग सवाल करते हुए कहता है कि उस अल्टर में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी। इस पर मूरोंग जवाब देते हुए कहता है कि उस अल्टर पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन लगा हुआ है, जिसको पार करके मैं नहीं जा पा रहा था, लेकिन अगर आप दोनों मुझे अपने साथ लेकर जाते हो तो मैं आप दोनों को सही रास्ता बताकर वहां तक पहुंचा दूंगा और शायद आप दोनों की मदद से मैं उस अल्टर को पार कर पाऊं।
यहाँ ये सारी बातें सुनकर यूनहाई तो वांगलिंग से कहता है कि ये काफी अच्छी बात होगी, अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो इस तरह से हम लोग आसानी से स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल तक पहुंच सकते हैं। जो सब सुनकर आखिरकार वांगलिंग भी इनके साथ एग्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मुरोंग को फॉलो करते करते आखिरकार उस अल्टर तक पहुंच गए थे, जहाँ पर आते साथ ही वांगलिंग ने चुपके से कुछ रून मार्क्स यहाँ चारों तरफ फैलाकर उस अल्टर पर लगा दिए ताकि वो उसके बारे में और ज्यादा जान सके। दूसरी तरफ मास्टर यूनहाई मुरोंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या ये वही अल्टर है जो कि हमें नीचे गहराई की तरफ ले जाएगा। इस पर मुरोंग हाँ में जवाब देता है, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यूनहाई को उस पर भरोसा नहीं था। वो फौरन से अपने सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुरोंग को स्कैन करता है, जहाँ मुरोंग की मेमोरी से मास्टर यूनहाई को ये बात समझ आ गई थी कि जो भी पहला कल्टीवेटर आगे की तरफ इस अल्टर में जाने की कोशिश करेगा सिर्फ वही नीचे जा पाएगा, बाकी के लोग पीछे ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए मास्टर यूनहाई खुश होने लगा कि मैं पहले नीचे की तरफ चला जाऊंगा और ये लोग पीछे छूट जाएंगे। इसलिए वो इन दोनों को धोखा देते हुए तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। मगर ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी क्योंकि ये एक नकली अल्टर था जो कि मास्टर यूनहाई को मौके पर जान से मार डालता है। और चूंकि वांगलिंग आगे की तरफ नहीं गया था तो वो जिंदा बच गया। यहाँ मुरोंग वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम दोनों से झूठ कह रहा था, तुम तो काफी ज्यादा चालाक निकले। इस पर वांगलिंग कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन फिर तुम्हें मेरे भी कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जिस पर मुरोंग एग्री हो गया और वो पहले खुद के सवालों का जवाब मांगता है। इस पर वांगलिंग कहता है कि तुम्हारे ये कपड़े ये एंशिएंट टाइम के हैं, अभी के कल्टीवेटर इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, इसलिए मैं समझ गया था कि तुम अभी के कल्टीवेटर तो नहीं हो। जो सुनकर मुरोंग हंसते हुए कहता है कि बस सिर्फ इतने से तुम्हें मेरी असलियत मालूम हो गई। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अब मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुम हो क्या। इस पर मुरोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक लाइफ सोल फ्रेगमेंट हूँ। जब ये जगह शैटर हुई थी तो मेरी तरह कई सारे सोल फ्रेगमेंट चारों तरफ फैल गए। मुझे लगता है कि तुम अपने जिस सोल फ्रेगमेंट को ढूंढ रहे हो वो भी मेरी तरह चारों तरफ यहाँ वहाँ कहीं न कहीं तो भटक रहा होगा। यहाँ वांगलिंग मुरोंग से सवाल करते हुए कहता है फिर ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। इस पर मुरोंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरा कोई मकसद नहीं, मैं बस सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम लोग कामयाब ना हो, मैं तुम लोगों को नाकाम होता हुआ देखना चाहता हूँ। अब तुम्हारे सवालों के जवाब अगर हो गए हो तो मेरे इस सवाल का जवाब दो कि सिर्फ कपड़े तो रीजन नहीं हो सकता मुझ पर शक करने का, कोई और भी वजह जरूर रही होगी। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो स्पिरिचुअल अटैक जो कि शुरू में तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो आसानी के साथ तुम्हें जान से मार सकते थे, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल अटैक्स तुमसे काफी दूर थे और तुम्हारी एक्टिंग भी बहुत ही बेकार थी। इसलिए मैं समझ गया था कि तुम ये सब कुछ दिखावा कर रहे हो, तुम्हारी जान असल में खतरे में नहीं थी। ये जवाब देने के बाद वांगलिंग मुरोंग से सवाल करते हुए कहता है क्या मुझे ये बताओ कि आखिर असली अल्टर कहाँ पर है। जिस पर मुरोंग जवाब देते हुए कहता है कि वो तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाला। ये सुनते ही वांगलिंग फौरन से हवा में जंप करते हुए कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स मुरोंग पर चलना शुरू कर चुका, जो कि उसके लाइफ सोल फ्रेगमेंट फॉर्म को डिस्टर्ब कर देते हैं। साथ ही सर वांगलिंग जब शुरू में यहाँ पर आया था और उसने इस अल्टर पर कुछ रून्स बिछाए हुए थे, वांगलिंग उन रून्स को एक्टिवेट करते हुए फौरन से मुरोंग को सील भी कर देता है। जिसके बाद वो अपने हाथों में मुरोंग को पकड़ते हुए कहता है कि अब मेरे सवाल का जवाब दो वरना तुम मारे जाओगे। इस पर मुरोंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बचाने के लिए वैसे भी कोई नहीं आने वाला और अगर मैं मारा भी जाऊँ तो मैं किसी और लाइफ फॉर्म में दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा, यानी कि मेरा अगला जन्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोग भी यहाँ सुजाकू एम्परर की वजह से आज के दिन मारे जाओगे और मुझे इस बात से खुशी होगी क्योंकि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। ये सुनकर तो वांगलिंग को गुस्सा आ गया। वो मुरोंग की सोल को उठाते हुए जोरों से जमीन पर मारते हुए खड़ा कर देता है। साथ ही सर वो मुरोंग से कहने लगा तो क्यों ना मैं तुम्हें जमीन के अंदर इतनी गहराई में दफना दूं जहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए बाहर की दुनिया से कटकर रह जाओगे। बेशक मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, इससे ये होगा कि एक न एक दिन तुम्हारी लाइफ फोर्स एनर्जी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी सोल पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी सोल को दूसरा जन्म नहीं मिलेगा और इस तरह से तुम हमेशा हमेशा के लिए मारे जाओगे। यहाँ पर वांगलिंग की ये बातें सुनते उसकी आंखों को देखकर तो मुरोंग भी खौफ में आ गया और वो वांगलिंग से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। जिस पर वांगलिंग एटीट्यूड के साथ उससे कहता है तो फिर बोलना शुरू करो। इस पर हम देखते हैं कि मुरोंग ने जल्दी जल्दी में बताना शुरू कर दिया कि जब तुम ईस्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक वैली दिखेगी जहाँ पर 9 माउंटेन्स पीक होंगे, जहाँ पर ब्लैक स्मोक नहीं बल्कि एक व्हाइट कलर का स्मोक होगा और उसी के गहराई में तुम्हें मिलेगा असली अल्टर। यहाँ पर जब मुरोंग ने सब कुछ बता दिया था तो उसे लग रहा था कि वांगलिंग उसे माफ कर देगा, लेकिन वांगलिंग कभी भी धोखेबाजों को माफ नहीं करता और हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उसे जमीन के गहराई में सील कर दिया। जो देखकर तो मुरोंग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो। मगर वांगलिंग को इन बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, वो यहाँ से अल्टर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ अल्टर के नीचे गहराई के लेयर्स में हमें जानने को मिलता है कि जैसे जैसे बाकी के कल्टीवेटर्स को मालूम होता जा रहा था कि ये सोल फ्रेगमेंट्स बड़े बड़े जायंट्स का रूप ले रही है, तो हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर्स इन जायंट्स पर हमला करते हुए उन्हें जान से मार रहे थे ताकि वो अपने सोल फ्रेगमेंट्स को ढूंढ सके। इवन कि कियानफेंग भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। वो रेड बटरफ्लाई को बाहर की तरफ
समन करते हुए कहता है कि जाओ और किसी को यहाँ पर ललचा कर ले आओ। जो सुनकर रेड बटरफ्लाई बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो किसी पपेट की तरह खुद को चारा बनाते हुए यहाँ एक बड़े से जायंट को ललचाकर अपने पीछे ले आती है, जिसे स्कैन करके कियानफेंग देखता है कि उसके अंदर तो उसका सोल फ्रेगमेंट नहीं था, बल्कि उसके अंदर किसी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के एक वॉरियर का सोल फ्रेगमेंट था। जो देखकर तो कियानफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और कियानफेंग फौरन से उस जायंट पर हमला करते उसे जान से मार डालता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का वो वॉरियर भी जान से मारा गया, जिसके सोल फ्रेगमेंट को अभी कियानफेंग ने डिस्ट्रॉय किया है। मगर दूसरी तरफ कियानफेंग रुकता नहीं। वो बार बार रेड बटरफ्लाई को चारा बनाते उससे अंदर की तरफ भिजवा रहा था, ताकि वो जायंट्स को अपने पीछे लगाकर बाहर ला सके। कियानफेंग यही सोच रहा था कि जब तक उसे अपने सोल फ्रेगमेंट का टुकड़ा नहीं मिल जाता, उसके सामने जो भी सोल फ्रेगमेंट आएगी वो उसे जान से मार डालेगा, जो कि अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वोंगलिंग का सोल फ्रेगमेंट भी वहीं पर कहीं न कहीं तो मौजूद है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वोंगलिंग पर आ गया, जो कि आखिरकार उस अल्टर तक पहुंच जाता है। जहाँ पर पहुंचते ही अचानक से वोंगलिंग के सामने मिस ल्यूमी भी आ जाती है, जो कि वोंगलिंग की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कह रही थी कि काफी अरसे बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले। मगर वोंगलिंग उसके साथ समय को जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फौरन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए एक जोरदार स्लैश के साथ कहता है कि सामने से हट जाओ। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी यहाँ पर वोंगलिंग के स्लैश अटैक को ब्लॉक करते हुए समझ जाती है कि वोंगलिंग ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया। यहाँ भी एक तरफ गुस्से से वोंगलिंग अपनी पावर्स को अनलिश कर रहा था, दूसरी तरफ मिस ल्यूमी गुस्से से अपनी पावर्स को अनलिश कर रही थी। वोंगलिंग उससे कहता है कि तुम्हारा मास्टर ज़्यू ऑलरेडी मरने वाला है, तो उसके ऑर्डर्स को मानकर मुझसे फाइट करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जिस पर मिस ल्यूमी वोंगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मास्टर के ऑर्डर पर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें जान से मारने आई हूँ? तो ये बात सच नहीं है। इस पर वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम ये 1000 इल्यूजन हार्टलेस डोमेन की वजह से कर रही हो। सही कहा ना मैंने? इस पर मिस ल्यूमी जवाब देते हुए कहती है कि 1000 इल्यूजन हार्टलेस डोमेन को हासिल करने के लिए मैंने अपने हजारों अवतार्स को चारों तरफ फैला दिया था, ताकि वो अलग अलग इमोशंस के साथ जिंदगी को फील करते हुए हार्टलेस डोमेन को क्रिएट कर सके। लेकिन तुम्हारी लाइफ एंड डेथ डोमेन भी बिल्कुल मेरे हार्टलेस डोमेन की तरह है, बल्कि कहूँ तो मेरी डोमेन से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इसलिए मुझे तुम्हारी लाइफ एंड डेथ डोमेन चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी लाइफ एंड डेथ डोमेन को डिवोर कर लिया तो इस तरह से मेरा 1000 इल्यूजन हार्टलेस डोमेन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये सब कहते हुए मिस ल्यूमी और वोंगलिंग के दरमियान फाइट भी हो रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। वोंगलिंग पीछे की तरफ हटते हुए अपने मन में कह रहा था कि मिस ल्यूमी ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज की कल्टीवेटर है, तो मैं उसे इस तरह से तो नहीं हरा सकता। वैसे भी मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। ये कहती वोंगलिंग ने फौरन से 1 मिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस ल्यूमी को धमकी देते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम जानती हो कि इसका इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। क्योंकि वोंगलिंग जानता रहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं, उसे जल्द से जल्द अपने सोल फ्रेगमेंट को ढूंढना होगा। इस पर मिस ल्यूमी वोंगलिंग से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने इस 1 मिलियन सोल फ्लैग का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं इस अल्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और तुम जानते हो कि इस अल्टर को दोबारा से रिफॉर्म होने में कई दिन लग जाएंगे, और जितने दिन इस अल्टर को दोबारा बनने में लगेंगे तुम उतने दिन तक नीचे नहीं जा सकते, यानी कि तुम्हारा काफी सारा वक्त जाया हो जाएगा। जो बातें बिल्कुल सही भी थी। इसलिए वोंगलिंग 1 मिलियन सोल फ्लैग को फौरन से अंदर की तरफ रखते हुए मिस ल्यूमी से सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। यह सुनकर मिस ल्यूमी वोंगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि अपने 1000 इल्यूशनरी हार्टलेस डोमेन को बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 999 इल्यूशन हार्टलेस डोमेन हासिल कर लिए हैं। मुझे बस सिर्फ एक और हार्टलेस डोमेन की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मुझे तुम्हारा डोमेन चाहिए, जो कि अगर मुझे मिल जाए तो मेरा 1000 इल्यूशन हार्टलेस डोमेन कंप्लीट हो जाएगा और मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर पहुंच जाऊंगी। इसलिए क्यों ना हम दोनों आपस में एक डोमेन फाइट करें। जो कहती है मिस ल्यूमी फौरन से अपने हार्टलेस डोमेन की पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बड़ा सा पीकॉक समन कर लेती है, जो देखकर दूसरी तरफ वोंगलिंग भी फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर को एक्टिवेट करते हुए हवा में एक बड़ा सा स्क्रॉल समन कर लेता है। साथ ही सर वो मिस ल्यूमी से कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए बाद में अफसोस जरूर होगा। और वोंगलिंग के लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल के अंदर से एक ब्लैक स्मोक वाला ड्रैगन निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी हमें बता रही थी कि उसके पीकॉक के पास पूरे 999 फेदर्स है, जिनमें से हर एक फेदर अलग अलग इल्यूशनरी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेरे अलग अलग क्लोन की जिंदगी होगी। मिस ल्यूमी ने अपने इस डोमेन को हासिल करने के लिए 999 जिंदगियां जी है, जिनके एक्सपीरियंस ही वो इस पीकॉक को बना पाई। इसलिए ये पीकॉक काफी ज्यादा खतरनाक था। मिस ल्यूमी वोंगलिंग से कहती है कि तुम्हें अपनी डोमेन मुझे देनी होगी, यही तुम्हारी किस्मत है। और ये कहती वो अपने पीकॉक को सामने की तरफ भेजते हुए वोंगलिंग पर हमला करवाना शुरू कर चुकी, जहाँ दूसरी तरफ वोंगलिंग का ड्रैगन भी उस पीकॉक के साथ फाइट कर रहा था। वोंगलिंग ये सब देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि रेड बटरफ्लाई के पास भी इसी तरह की हार्टलेस डोमेन पावर थी, लेकिन ये लड़की रेड बटरफ्लाई से 100 कदम आगे है, क्योंकि इसकी बॉडी में जरा से भी इमोशंस
नहीं, जो कि इसके हेडलेस डोमेन को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट के दौरान अचानक से उस पीकॉक ने वॉन्गलिंग के ब्लैक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर मिस ल्यूमी मुस्कुराते हुए अपने पीकॉक के बारे में कह रही थी कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये नेचर है ही ऐसा, जो चीज जितनी ज्यादा खूबसूरत हो वो उतनी ही ज्यादा घातक होती है, बिल्कुल मेरी मोर के 7 रंगों की तरह। यहाँ पर ये कहती मिस ल्यूमी ने अपने मोर को यहाँ वॉन्गलिंग के लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल की तरफ भेजना शुरू कर दिया। साथ ही सर वो वॉन्गलिंग से कह रही थी कि तुम्हारे लाइफ एंड डेथ डोमेन के अंदर काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज है, लेकिन तुम इसके फुल पोटेंशियल को अभी तक एक्टिवेट नहीं कर पाए। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। असल में वॉन्गलिंग तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच चुका है, लेकिन उसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन अभी भी सोल फॉर्मेशन की मिड स्टेज पर है। इसी वजह से मिस ल्यूमी का डोमेन यहाँ वॉन्गलिंग पर भारी पड़ने लगा था और वो धीरे धीरे करके वॉन्गलिंग के डोमेन को एब्सॉर्ब करने के लिए उसके पास आ जाता है, जिसकी वजह से वॉन्गलिंग के भी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल के अंदर हम लोगों को यहाँ पर रेनबो कलर्स दिखने शुरू हो गए थे। मगर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी तो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो मिस ल्यूमी को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें आज के दिन तो मेरा लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसी और को लाया हूँ। ये कहते साथ ही वॉन्गलिंग ने फौरन से मिची के उस सोल फ्रेगमेंट के टुकड़े को आजाद कर दिया, जो कि वॉन्गलिंग के पास सील होकर पड़ी हुई थी। और चूंकि ये एक असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर का सोल फ्रेगमेंट है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल था। मिजी बाहर की तरफ आते हुए मुस्कुराकर कहती है कि अच्छा तो ये है वो लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, मुझे तो ये लड़की काफी खूबसूरत लगी। जो कहती है मिस मिजी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ल्यूमी की बॉडी के अंदर घुस जाती है। इसी के साथ वॉन्गलिंग को ब्रदर जावुताई की बातें याद आई, जहाँ पर जावुताई ने वॉन्गलिंग को पहले ही बता दिया था कि मिस ल्यूमी 1000 इल्यूशनरी हार्टलेस डोमेन को मास्टर कर रही है और उसे बस सिर्फ एक और इल्यूशन की जरूरत पड़ेगी अपने 1000 इल्यूशनरी हार्टलेस डोमेन को कंप्लीट करने के लिए। जिस पर वॉन्गलिंग समझ गया था कि मिस ल्यूमी मेरे पीछे सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि वो मेरी लाइफ एंड डेथ डोमेन को मुझसे छीन सके। मगर वॉन्गलिंग ये भी जानता था कि उसका कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं कि वो मिस ल्यूमी को हरा सके, इसलिए वॉन्गलिंग ने पहले ही मीची के साथ एक डील कर ली थी। वॉन्गलिंग ने मीची के सोल फ्रेगमेंट को आजाद करके उससे कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक फिजिकल बॉडी चाहिए और मैं तुम्हें एक फिजिकल बॉडी दूंगा भी, जहाँ अगर तुमने उस लड़की की फिजिकल बॉडी पर कब्जा कर लिया तो इस तरह से तुम आजाद भी हो जाओगी। जिसकी वजह से मीची और वॉन्गलिंग के दरमियान डील हो गई थी और वॉन्गलिंग ने यहाँ पर मीची को आजाद करते हुए मिस ल्यूमी को जकड़वा दिया। जहाँ मौके पर वॉन्गलिंग ये सब देखते हुए खुश होकर कह रहा था कि अगर मीची ने यहाँ पर मिस ल्यूमी की बॉडी पर कब्जा कर लिया तो मिस ल्यूमी बस सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाएगी। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी को वॉन्गलिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि कमीने वॉन्गलिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर वॉन्गलिंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम ही तो मेरी डोमेन के पीछे पड़ी हुई थी। अगर तुम इस तरह से मेरे पीछे ना पड़ी होती तो मुझे भी मीची को तुम्हारी बॉडी को प्रोसेस करने के लिए ना मनाना पड़ता। ये सब कुछ तुम्हारे अपने ही कामों का अंजाम है। जो कहती वॉन्गलिंग फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस ल्यूमी के डोमेन को यहाँ पर तोड़ देता है, क्योंकि मीची ने उसके हर्टलेस डोमेन को कमजोर कर दिया था। और इसके बाद वॉन्गलिंग तेजी के साथ जाते हुए अल्टर को एक्टिवेट करने लगा ताकि वॉन्गलिंग नीचे गहराई की तरफ जा सके। दूसरी तरफ हम मिस ल्यूमी की बॉडी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मीची की सोल उसकी बॉडी पर कब्जा करते हुए कह रही थी कि चलो भी अच्छी बच्ची की तरह ये बॉडी मेरे हवाले कर दो, जिसकी वजह से मिस ल्यूमी के सर में तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ बाहर की तरफ असली मीची को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसका सोल फ्रेगमेंट किसी की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस वक्त सुजाकू टॉम के अंदर मौजूद है। वो इसके बारे में मास्टर योनक्यूजी को भी बता देती है, जो सुनकर तो मास्टर योनक्यूजी शॉक हो गए। असली मिस मीची भी कह रही थी कि अच्छा नहीं हो रहा, अगर मेरे सोल फ्रेगमेंट ने उस लड़की की बॉडी पर कब्जा कर लिया तो वो इसकी वजह से मेरे आधे लाइफ एसेंस को तो अपनी तरफ खींच लेगी, जो कि हमारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के प्लान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मुझे अपने सोल फ्रेगमेंट को रोकना होगा ताकि वो उस बॉडी पर कब्जा ना कर पाए। जो कहती है मिस मीची ने बाहर से एक फॉर्मेशन मार्क तेजी के साथ बनाते हुए थ्रो कर दिया, जो कि उड़ते उड़ते फौरन से यहाँ पर आके मिस ल्यूमी की बॉडी से टकरा जाता है। और इसी वजह से मिस मीची का सोल फ्रेगमेंट मिस ल्यूमी की बॉडी पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। वो परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है, कौन सी फोर्स है जो कि मुझे इस बॉडी पर कब्जा करने नहीं दे रही। अगर मैं इस बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकती फिर तो मुझे लगता है कि मुझे इस बॉडी के साथ मर्जी होना होगा, जिस प्रोसेस को मीची के सोल फ्रेगमेंट ने करना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से यहाँ पर मिस ल्यूमी की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलिश हो रही थी, जो एनर्जी बाहर की तरफ पास में मौजूद वॉन्गलिंग को भी तकलीफ पहुंचा रही थी, क्योंकि वो अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अल्टर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। जहां कुछ देर की मुश्किलों के बाद आखिरकार वॉन्गलिंग इस प्रोसेस में कामयाब हो गया, तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो जाता है। वॉन्गलिंग तो अल्टर का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ जा चुका था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीची का सोल फ्रेगमेंट यहाँ पर मिस ल्यूमी की बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है। और चूंकि मिस मीची के सोल फ्रेगमेंट के पास लस्ट की डोमेन थी, इस वजह से मिस ल्यूमी गुस्सा होते हुए कह रही थी कि आखिर किसने सोचा
सोचा होगा कि मेरे 1000 इल्यूशनरी हार्टलेस डोमेन के अंदर आखिरी फ्रेगमेंट मुझे लस्ट का मिलेगा। इसकी वजह से मेरा 1000 इल्यूशनरी हार्टलेस डोमेन चेंज होकर 1000 इल्यूशनरी डिजायर डोमेन में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वोंगलिंग, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी नहीं माफ करने वाली। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर अल्टर के नीचे गहराई में मौजूद यहाँ इनर सुजाकू टॉम पर आ जाता है, जहाँ पर वोंगलिंग पहुंच चुका था और वो धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर सीटू नान की बातों को याद करते हुए कह रहा था कि मास्टर सीटू नान ने कहा था कि एक बार जब मैं इनर सुजाकू टॉम के अंदर पहुंच जाऊं तो मुझे उसके माउंटेन एरिया को पार करते हुए सेंटर तक जाना होगा, जहाँ पर मुझे स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल मिल सकता है। ये सब कहते हुए वोंगलिंग तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ उसने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी बाहर की तरफ निकाल लिया था। साथ ही साथ वोंगलिंग को अपने सामने कई सारी सोल्स दिखाई दी, जिन्हें देखते हुए वोंगलिंग अपने मन में कह रहा था कि ये सारी की सारी सोल्स बाहर की सोल्स से तो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए फिलहाल मुझे इनमें से किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहिए। और वोंगलिंग इसी तरह आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक वोंगलिंग के साइड से एक सोल गुजरी, जिसे देखते ही वोंगलिंग अचानक से रुक गया और उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वोंगलिंग उस सोल फ्रेगमेंट को पहचानता हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।